अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अंजू और इसके अलावा सीमा के हवाले से तमाम तरह तफसीलात रखनी है कि अब तक क्या प्रोग्रेस हो चुकी है। अंजू की शादी को लेकर जो तफसीलात सामने आ रही हैं और ख़ासतौर पर 2 मिनट 50 सेकंड की जो ऑडियो है उसने तमाम उसके इरादों का भांडा फोड़ा है अंजू का। और अंजू मज़ीद क्या चाहती है, तहफ़ की गिफ्ट्स की बरसात क्यों हो रही है, कौन कर रहा है। आज तक शादी को जुटाने वाली अंजू जो है अपने घर वालों को क्या कहती है और घर वालों ने यानी कि बाप, भाई और शोहर ने क्या पैगाम भेजा है, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होगी। इसके अलावा सीमा हैदर को न सिर्फ सचिन और उसके घर वालों को जान के लाले पड़े हुए हैं, बल्कि खाने पीने की किल्लत पैदा हो गई है। जो अब तक की तफसीलात हासिल हुई हैं उसके मुताबिक वो फाका कशी करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पाबंदियाँ हैं, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से काम काज पर नहीं जा सकते, तो जिसकी वजह से उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। क्योंकि लाख कस्में खाने के बावजूद, अपना मज़हब तब्दील करने के बावजूद, सब चीज़ें करने के बावजूद आज तक ना भारत, ना भारतीय इदारे और ना ही भारत की आवाम सीमा को कबूल कर रही है और ना ही सीमा की औलाद को कबूल कर रही है। तमाम तर यानी कि भारत में रहने वाले मुसलमानों ने भी जो है वो पैगाम दिया है कि फौरी तौर पर भारत से अंजू को निकाला जाए, बाहर भेजा जाए। और उसके बाद फिर हिंदू और तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शदीद किस्म की मुखालफत की है, यानी कि सब कुछ छोड़ने के बावजूद आज तक उसके नाम के साथ जो जुड़ा हुआ है वो नाम उसका जो है उसको चैन से नहीं रहने दे रहा। तफसीलात सारी इस वीडियो का हिस्सा होंगे। अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जो है वो बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले हम अंजू, जिसका नाम फातिमा हो चुका है, उसकी तफसीलात रखेंगे, क्योंकि डे 1 से भारत के चैनल्स रब्ता करते हैं और यहाँ पर जो भी हम मालूमात जमा करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, वो आप तक पहुँचाते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि करेक्ट हो, सही मालूमात हो। अंजू खुद शादी को झुटला रही थी, भारत मीडिया जो है वो चेमगोइयाँ कर रहा था, पाकिस्तान का मीडिया जो है फैक्ट्स से दूर था। उस वक्त भी हमने आपके सामने तफसीलात रखी थी, जिसमें आपको बताया था शवाहिद के साथ कि अंजू ने नसरुल्लाह से शादी कर ली है और उसके बाद ना सिर्फ कोर्ट मैरिज की है, बल्कि अपना हलफनामा जिसमें 10 तोले सोने के एवज़ जो है हक महर के एवज़ जो है उसका निकाह पढ़ाया गया है, उसकी तफसीलात हमने सबसे पहले आपके सामने रखी थी। आज जो मुख्तलिफ वीडियोज़ सर्कुलेट हो रही हैं, मुख्तलिफ जो पैगामात सर्कुलेट हो रहे हैं, उसके हिसाब से फातिमा को ना सिर्फ एक बिज़नेसमैन की तरफ से 40 लाख रुपए का फ्लैट दिया गया है, बल्कि मुख्तलिफ लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जमा हो रहे हैं। और सीमा को जो फातिमा है, अंजू के बाद जो फातिमा हुई हैं जिसने इस्लाम कबूल किया, उनको जो है भरपूर किस्म के तहफ़ और उसके अलावा उनको मुबारकबाद दी जा रही है। मुख्तलिफ किस्म की बताया गया है कि प्रोडक्शन दी जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो अंजू के वालिदैन ने मुकम्मल तौर पर आग कर दिया है और कहा है कि जिए मरे अंजू से हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इसी दौरान देखा गया है कि अंजू ने रब्ता किया अपने शोहर अरविंद से और उनको ना सिर्फ डराया धमकाया है, खौफजदा किया, बल्कि बच्चे जो है वो अपने हवाले करने की डिमांड की है। उस हवाले से ठीक ठाक गालम गलोच हुई, तू तड़ाक हुई और अरविंद जो है मुसलसल इनको जो है वो गालम गलोच भी करते रहे, उनको जो है वो बद्दुआएँ भी देते रहे और अपनी जो भी ज़िंदगी गुजर रही थी उस ज़िंदगी के हवाले से तमाम तर जो है वो तफसीलात बताते रहे। इधर से जो ज़्यादातर चूँकि मीडिया भी म्यूट कर रहा है और यहाँ से भी जो पैगाम भेजा गया है, जो एक ऑडियो क्लिप था, उसमें ऑडियो मैसेज के दौरान यानी कि ऑडियो कॉल के दौरान बार बार ज़्यादा तज़हीक कर रही है। ना सिर्फ अंजू अरविंद को, अपने जो साबिक शोहर हैं उसको डरा रही है, धमका रही है, बल्कि ठीक ठाक किस्म के खौफजदा भी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा कि तू तड़ाक मज़ीद बढ़ती गई, तो इसकी वजह से जो है वो अरविंद ने लाइन काट दी और कॉल को मुनक़ता कर दिया। बाप ने, जो कि अंजू के बाप हैं, वो बल्कि उसके भाई और दीगर ख़ानदान के लोगों ने भी कहा है कि अब किसी किस्म का कोई अंजू से ना ताल्लुक़ होगा, अब ना ही रखना है, भले वो वापस आए या पाकिस्तान में रहे, किसी किस्म का उसके साथ जो है ताल्लुक़ नहीं होगा। बाकी आज तक, इस वक्त तक भी तमाम सरकारी इदारे, चाहे पुलिस है, अदालती ज़रा हैं या इसके अलावा जो दीगर सरकारी इदारे हैं, वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अंजू ने इस्लाम कबूल करने के बाद शादी कर ली है। अब उसका भारत वापस जाने से भी जो है उसका कोई इरादा नहीं है। बाकायदा तौर पर शहरियत हासिल करने के लिए भी मुख्तलिफ जो कवानीन हैं उसके हवाले से भी वो कोशिशें कर रहे हैं कि इसका कोई रास्ता निकला है कि इसको जो है वो पाकिस्तान की शहरियत मिल जाए। और उसके बाद फिर जिस तरह दावा किया गया है बिजनेसमैन की तरफ से कि 40 लाख का फ्लैट, उसमें जो अपनी कंपनी का जो है
ब्रांड एम्बेसडर बनाने की भी उसने बात की और कहा कि घर बैठे आपको कोई काम काज की ज़रूरत भी नहीं है और माहवार आपको तनख्वाह भी मिलती रहेगी। इस किस्म की और भी मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं, तजारती तंजीमें हैं, उनकी तरफ जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं, यानी कि तहफ़ की, तोहफ़े तहफ़ की फ़ातिमा के ऊपर बरसात की जा रही है। लेकिन जो कानून है, कानून के हवाले से हम चूँकि आपको बताते हैं, कानून जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान की शरीयत जो है वो फौरी तौर पर इस तरह कबूल करता है, बल्कि किसी किस्म का ज़मीन या कोई तोहफ़ा भी इस किस्म का जो है वो कानून इजाज़त नहीं दे सकता कि जो पाकिस्तान का शहरी ना हो वो कोई प्रॉपर्टी ले सके या उसके नाम कोई प्रॉपर्टी मुंतकिल हो सके। कानून बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। हम कोशिश करेंगे कि रात के टाइम जो है वो एक बार फिर GN कुरैशी साहब, जो कि एक बड़ी महारत रखते हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान और भारतीय कवानीन के हवाले से, तो उनके साथ अब बराह रास्त करें और मज़ीद भी जो है वो उनसे सवाल करें कि क्या वाकई ही पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है कि ऐसा शहरी जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ ना हो, क्या वो उस प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है या उसके नाम कोई प्रॉपर्टी जो है वो उसके ट्रांसफ़र की जा सकती है तहफ़ के तौर पर, या कोई गिफ्ट अगर उसको देता है, क्या गिफ्ट के तौर पर भी उसको प्रॉपर्टी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। इस हवाले से हम ज़रूर आपके सामने तफसीलात रखेंगे। दूसरा, भारतीय मीडिया आज तक जो है वो सीमा को चैन से नहीं बैठने दे रहा। मुसलसल उसके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है, मुसलसल उसको जो है घर के बाहर इलाके में डेरा डाला हुआ है। मजबूरन जो है वो सीमा को और सचिन को और उसके ख़ानदान वालों को जो है वो घर छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा है। जो इब्तिदा में वेलकम कर रहा था मोहल्ला इलाका, जो कि मीना ख़ानदान और इसके अलावा दीगर जो इलाके के लोग थे, जो एक हीरोइन के तौर पर सीमा को पेश कर रहा था, अब उन्होंने भी जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर ली है और बताया जाता है कि ना तो आज़ादाना कोई मूवमेंट जो है वो कर सकती है और ना ही आज़ाद तरीके से रोज़गार कमा सकते हैं, क्योंकि जो सचिन के वालिद हैं वो किसी नर्सरी या कोई जहाँ पे प्लांटेशन होती है वहाँ पर काम करते थे, उधर वो काम काज पर जा नहीं पा रहे। मुकम्मल तौर पर उनको पाबंदियों का सामना है। इदारों की मुख्तलिफ जो तहकीकाती इदारे हैं, एजेंसीज हैं इंडिया की, उनके ऊपर वो नज़र रखे हुए हैं और आज़ादाना मूवमेंट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। दूसरा, एक जनरल स्टोर के ऊपर सचिन काम करता था, उसको भी मुकम्मल तौर पर नज़रों में रखा हुआ है। आज़ादाना मूवमेंट नहीं है, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, किसी से जो है वो काम कारोबार पर जाने की इजाज़त भी नहीं है, तो मुकम्मल तौर पर पाबंद है। इसके साथ साथ जो है वो सीमा भी किसी से ना मिल सकती है और ना ही किसी के साथ बात करने की इजाज़त है। उसको आज़ादी से पुलिस का पहरा है और मुकम्मल तौर पर उसको देखा जा रहा है। उनके जो वकील AP सिंह हैं, उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जो कानूनी फोरम्स हैं वहाँ रजू किया है, दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन अब तक भारत का कोई भी, चाहे लोकल सतह पर है या रियासती सतह पर है या एक मुल्की सतह पर, कोई भी इदारा सीमा को या उसके बच्चों को कबूल नहीं कर रहा, मुकम्मल तौर पर जो है वो इग्नोर कर रहा है। और ये बात अब ज़्यादा तूल पकड़ चुकी है कि हर सूरत सीमा को वापस भेजा जाएगा। कुछ माजी की मिसालें भी दी जा रही हैं कि पाकिस्तान से अगर कोई लड़की सरहद पार करके किसी भी सतह पर या किसी भी तरह से वहाँ पहुँची थी तो उनको वापस भेजा गया था, तो इसलिए अब इसको भी जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ सीमा बल्कि उसके बच्चों को भी हर सूरत वापस भेजा जाना है। अब इसी चीज़ को कंपेयर लोग कर रहे हैं कि एक अंजू जो क्रिश्चियन थी जिसने इस्लाम कबूल किया, उसके ऊपर तहफ़ की बरसात हो रही है, उसको घर बैठे जॉब्स की ऑफ़र की जा रही है, उसको यानी कि दिल से लगाने की कोशिश की जा रही है और दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि देखें जी अंजू ने इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद फिर हमने उसको किस तरह वेलकम किया। दूसरा, जो AP सिंह या सीमा के जो वकील के अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय मीडिया पर भारत की आवाम को मुँह चढ़ा रहे हैं कि देखें जी, एक ने खातून ने इस्लाम कबूल किया, उसको पाकिस्तान पूरा कबूल कर रहा है। दूसरा, ये खातून ने हिंदू धर्म कबूल किया है, उसके बच्चों ने हिंदू धर्म कबूल किया है, तो ना यहाँ हिंदू मज़हब के लोग उसको कबूल कर रहे हैं, ना पुलिस कबूल कर रही है, ना रियासत कबूल कर रही है, ना मुल्क कबूल कर रहा है। तो ये दोहरा म्यार है, उस पर उनको जो है काफ़ी मुँह चढ़ाया जा रहा है, यानी कि उनको शदीद तनकीद का इस मामले में सामना है। क्योंकि मामला ये है कि इस बात को वो लोग भी और पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम का जो दायरा अख्तियार है या इस्लाम की जो सोच है वो क्या है और उसके बाद फिर दीगर मज़ाहिब के मामले में क्या है। लेकिन जो कानूनी और आइनी मामलात हैं, जो शरई मामलात हैं, हमने हमेशा कोशिश की है कि जो फैक्ट्स हैं, हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने रखें और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मज़ीद भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आप कोशिश कीजिएगा जो समझते हैं वो सवाल ज़रूर क्या करें, हम कोशिश करें कि आने वाली वीडियो में आपके सामने उन सवालों के जवाब दें ताकि आपका भी मामला क्लियर हो सके और उसके बाद फिर दूसरे लोगों को क्या पैगाम जाना है वो भी आप तक हक़ाइक़ आपके सामने रख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।